पारिक और आप देख रहे हैं नमस्ते सिक्कर। आज हम हैं सिक्कर की सबसे बड़ी गौशाला में, गोपीनाथ गौशाला। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे गौ माता है और आज गोपाष्टमी का पर्व है, विशेष पर्व है। ये गोपाष्टमी जो होती है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। गौ माता की पूजा के साथ में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की कई जगह पे पूजा की जाती है और गोपाष्टमी के पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मनाया जाता है। तो हम आज गोपाष्टमी के दिन शहर में क्या पर्व चल रहे हैं ये देखने के लिए आए थे। तो हम हैं अभी गोपीनाथ गौशाला में, तो यहाँ पे देखते हैं क्या गौ माता के लिए प्रबंध किए हैं और किस तरह से पूजा अर्चना और क्या कार्यक्रम है, उन सब की हम जानकारी लेते हैं। आइए तो गायों का पूरा देखते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते हो काफी अच्छी नस्ल की गायें लग रही है, बछड़े भी इनके साथ में हैं और खाने का इनका जो प्रबंध है वो साथ में बनाया गया है कि जिसमें आराम से यहाँ पे लोग चारा है, खल चूरी है, गुड़ है, सब्जियां हैं, वो सब यहाँ पे लोग डालते रहते हैं। और बीच का जो ये रास्ता बना हुआ है इसमें से आराम से आके जो भी गौ माता को खाने पीने के लिए डालना हो वो डाल सकते हैं। और पीने के पानी के लिए अगर हम देखें तो दोनों तरफ उधर खेलियां बनी हुई है जिनको खेली बोलते हैं, तो गौ माता के लिए पीने के पानी का प्रबंध है। तो यहाँ पे गायों की काफी अच्छी व्यवस्था है। आप उधर भी देख सकते हैं जहाँ पे कैमरा देखोगे आप। और सांडों के लिए अलग से बनाया गया है सेवा सदन। और ये तमाम जो व्यवस्था आप देख रहे हो ये सब गायों के लिए है। गौ माता की यहाँ पे सेवा करते हैं जो यहाँ के वर्कर है, किस तरह वो गाय का दूध निकाल रहे हैं, सारी प्रोसेस तो आप देख सकते हैं। गोपाष्टमी के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, भक्त आते हैं, माताएं बहनें जो अपने हाथ से दान पुण्य करते हैं, गौ माता को खिलाते हैं। और काफी अच्छी नस्ल की गायें यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो तुलादान महादान लिखा है, तो यहाँ पे लोग जो श्रद्धालु है, भक्त हैं, जो दान धर्म करने के लिए आते हैं वो तुलादान करते हैं। तुलादान का मतलब होता है एक साइड में आप बैठ गए, दूसरी साइड में अपने वजन जितना चूरी खल जो भी गाय माता को डालना चाहते हैं वो वस्तु रखी जाती है और अपने तोल का वो वस्तु दान की जाती है। तो अभी यहाँ पे तुलादान हो रहा है। एक साथ दो माताजी महिलाएं बैठी है और एक साइड में आप देख सकते हैं सामान रखा हुआ है। सामान में क्या क्या है ये? अभी इसमें सप्तदान है, सब प्रकार का अनाज है, 7 प्रकार का अनाज है, गुड़ है, हरा चारा है। और क्या प्रोसेस है, मतलब क्या फीस है इसकी? मतलब 2100 रुपए का तुलादान है। 2100 रुपए देके एक मोमेंटो देते हैं, हम सर्टिफिकेट देते हैं, एक गाय माता की तस्वीर देते हैं, दुपट्टा उड़ाते हैं। 2100 रुपए में तुलादान किया जा सकता है। यहाँ पे जन्मदिन के अवसर पे, शादी की सालगिरह के, यहाँ कोई भी शुभ अवसर होता है तो 2100 रुपए में ये यहाँ पे तुलादान का प्रोसेस है। एक मोमेंटो उनको सम्मानित के रूप में दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्त गौ माता का मंदिर है और लोग हैं जो भी गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे 7 अलग अलग जगह बनाई गई है, 7 जगह पे गौ माता के अलग अलग मंदिर है जिसमें लोग पूजा कर रहे हैं। गोपाष्टमी के पर्व पे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इस तरह से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो ये सप्त गौ माता का मंदिर है। यहाँ पे बीच में श्री कृष्ण की छवि विराजमान है गाय माता के साथ में। बाकी आप गायों को बैठा देख सकते हैं। सप्त गौ माता, 7 अलग अलग जगह गौ माता का मंदिर बनाया है जहाँ पे लोग गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। तो यहाँ गौ माता के लिए सेवा सदन है और गौ पालन के लिए सामने भी आप देख सकते हो काफी गौ माता है। हम आपको एक बार दिखाते हैं कैसे गाय यहाँ पे रहती है, क्या व्यवस्था है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार थोड़ा आगे आए।
ये सेवा सदन है जहाँ पे छोटे बछड़ों को रखा जाता है। जो गौ माता बीमार होती है उनको इसमें रखा जाता है। जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है उन सभी गौ माताओं को इस सेवा सदन में रखा जाता है। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ चल के देखते हैं पीछे की तरफ क्या व्यवस्था है। वहाँ पे पशु आहार गोदाम, शायद यहाँ पे आहार गौ माता के लिए जो भी खान पीने की सामग्री है वो रखी जाती है। आप मेरे पीछे गोदाम देख सकते हैं जहाँ पे गौ माता के लिए खल चूरी आदि रखी जाती है। काफी बड़ा गोदाम बना रखा है टिन शेड में, इसमें काफी मात्रा में चारा भी पड़ा है। मूवमेंट भी यहाँ पे आज काफी होने वाला है। अभी हमने संस्था के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, भावी विधायक, जो जितने भी नेता है सभी यहाँ पे आने वाले हैं। और लक्ष्मणगढ़ से कलाकार हैं जो भजनों का यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे और रात तक ये आयोजन चलेगा। एक बार उस सामने सांड घर है वो और आपको दिखाते हैं। सांडों के लिए जो छोटे घर बने हैं तो शायद सांड यहाँ पे अभी संख्या मेरे को कम लग रही है। एक घर में एक ही सांड है। हाँ, इधर देखो, इधर 4-5 सांड है एक साथ में। बाकी जो छोटे छोटे बने थे उनमें एक एक सांड था एक घर में। तो ये पूरा आप देख रहे हैं सिक्कर की गोपीनाथ गौशाला। क्या तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं गौ माता के लिए, सांड के लिए, बछड़ों के लिए, किस तरह से उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाती है। गौ माता के लिए तुलादान किया जाता है, स्वामनी की जाती है, गौ स्वामनी बोलते हैं। जो शहर के जितने लोग हैं वो अपने जन्मदिन पे, सालगिरह के अवसर पे, खुशी के अवसरों पे करते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं आज गोपाष्टमी के पर्व पे गौ माता के लिए विशेष 56 भोग की झांकी यहाँ पे सजाई गई है। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा मूंगफली, बतासे, सोयाबीन, अलग अलग प्रकार की सामग्री यहाँ पे रखी हुई है। कीवी के फल भी हैं, पालक है, मिश्री है, जो है, इतनी चीजें हम तो नाम भी नहीं ले पाएंगे इतनी वस्तुओं का। काफी कुछ गौ माता के लिए पूरे 56 भोग की झांकी है। और यहाँ पे बैठे हैं सिक्कर के गौ सेवक श्रवण जी, तो इनसे भी बात करते हैं। हाँ सर, आज ये जो आपने पूरा लगा रखा है, ये 56 भोग की झांकी लगाई है गौ माता के लिए। ये आज गोपाष्टमी पर्व पे है, हमारी गौसेवक टीम द्वारा ये 56 भोग का आयोजन गौ माता के लिए किया गया है, जिसमें सभी फ्रूट्स और जो गौ माता को अति प्रिय विशिष्ट व्यंजन होते हैं उनकी गौसेवक टीम द्वारा ये प्रस्तुति दी गई है। और शाम को इस झांकी के कार्यक्रम के समापन के बाद में गौ माता को ये सारी चीजें वितरित कर दी जाएगी, खिला दी जाएगी। नमस्कार। तो अभी हमारे साथ है गोपीनाथ गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र जी खंडेलवाल। तो इनसे बात करते हैं और सारे कार्यक्रम जो आज गोपाष्टमी के पर्व पे आयोजित यहाँ पे गोपीनाथ गौशाला में होने वाले हैं, किए जा रहे हैं, उन सब क्या व्यवस्था है, किस तरह से आयोजन हो रहा है, वो सब हम जानते हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र जी खंडेलवाल से। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते सिक्कर पे। जो आज गोपाष्टमी के दिन आयोजन हो रहा है गोपीनाथ गौशाला में, तो अभी हमने पूरी गौशाला विजिट की, अच्छे से सब कुछ देख के आए, 56 भोग गौ माता की। तो आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे गोपाष्टमी के पर्व पे आपकी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं, वो थोड़ा विस्तार से आप हमें बताइए। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री गोपीनाथ गौशाला 119 वर्ष पुरानी गौशाला है। राव राजा माधो सिंह जी ने ये गौशाला जहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हैं वर्तमान में, वो भूमि उन्होंने गौशाला के लिए प्रदान की थी। उसके बाद कई सेठ साहूकारों ने गौशाला के लिए, गायों के लिए हरे चारे के लिए करीब 400 बीघा भूमि दान दी, जो आज गौशाला के नाम से चिन्हित है। और 365 दिन हम हर गोवंश को हरा चारा उपलब्ध करवाते हैं। और आज गोपाष्टमी महोत्सव है और पिछले 5-7 सालों से शहर के गणमान्य लोग, युवा, महिलाएं काफ़ी संख्या में जुड़ी है
और गौशाला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रही है। आज वर्तमान में 2000 के करीब हमारे पास में गौवंश हैं। समय समय पे प्रशासन भी जो निराश्रित पशु शहरों में घूमते हैं, विचरण कर रहे हैं, जिससे कई इंसिडेंट और एक्सीडेंट होते हैं, जिससे मानव समाज का भी नुकसान हो रहा है और पशुधन का भी नुकसान हो रहा है। समय समय पे वो हमारे यहाँ डालते हैं। हमने एक नंदीशाला बनाई, उस नंदीशाला में करीब 800 पशु नगर परिषद और जिला कलेक्टर के आदेशानुसार हमने लिए और उनकी मृत्यु दर ज़्यादा रहती है, कारण कि वो प्लास्टिक की थैलियाँ शहर में कचरा खाती हैं, तो उसके कारण उनके पॉइजनिंग हो जाती है, पाचन क्रिया खराब होती है, तो काफ़ी संख्या में उसकी मृत्यु दर भी है। लेकिन लोग कई हैं गलत फायदा उठा के गौशाला को बदनाम करते हैं। जो आया है वो जाएगा, चाहे कोई भी इंसान हो, जिसने भी जीवन पाया है उसको एक दिन जाना है, कोई पहले कोई बाद में, कोई एक्सीडेंट से। और तो इंसानों की भी मृत्यु होती है, बीमार होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटलों में मरते हैं। लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कई कुटरचिता से गौशाला को बदनाम करने के लिए समय समय भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। एक नंदीशाला और हम अभी वर्तमान में तैयार कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा हमें पूरा अनुदान दिया गया है। सरकार के पैसे लगेंगे, जो करीब 22 बीघा जमीन में हम उसको बना रहे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें करीब 1000 से 1500 हम नंदियों को रख सकेंगे। नंदीशाला बना रहे हैं। सामने हमारे फार्म हाउस पे हम एक सेवा सदन बना रहे हैं कि आने वाले समय में गौशाला पे आर्थिक संकट न गहराए और उससे जो आमदनी हो उससे इन गौशाला का या गौओं का लालन पोषण समय समय पे सही होता रहे। उसके लिए 147 कमरों का हम सामने एक रिसोर्ट बना रहे हैं। शादी ब्याह के लिए, भागवत कथा के लिए, कोई भी धार्मिक आयोजन करे उसके लिए वो उपलब्ध रहेगा। काफ़ी बड़ा एक हम लॉन बना रहे हैं, जिसमें 4-5 हज़ार की संख्या में लोग आ सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं और इससे हमेशा गौशाला को काफ़ी आर्थिक संबल मिलेगा। आज गोपाष्टमी महोत्सव है। सुबह से 5 बजे से ही पूरे शहर की माताएं, बहनें, पुरुष जो भी हैं आज गौ माता की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करके उनको हरा चारा, गुड़, दलिया, रोटियां खिला रहे हैं और काफ़ी संख्या में सुबह से लोग आ रहे हैं। इन गौ माता के लिए 56 भोग का आयोजन हमने पिछली बार भी किया था, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, हर तरह की 56 तरह की चीज़ें जो गायों को हम खिला पाते हैं, उसका आयोजन इस बार भी किया है, पिछली बार भी किए थे। और शाम को झांकियाँ भी निकलेगी, भगवान की कई तरह की झांकियाँ प्रस्तुत करके यहाँ नृत्य वगैरह भी होगा, भजनों का अच्छा कार्यक्रम। और उसके बाद में गोपीनाथ जी का मंदिर से गोपीनाथ राजा की मूर्ति यहाँ आएगी, उनका पूजन होगा, आरती होगी। तत्पश्चात आए हुए सभी मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है, सब खाना खाएं। सुबह से चाय और नाश्ते का कार्यक्रम भी चल रहा है बराबर। जो भी आए जिसको पाना हो पाएं। और गौशाला दिन दुनी रात चौगुनी यहाँ के शहरवासियों के सहयोग से, देखिए काम करने वालों की कमी है लेकिन पैसे देने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर अच्छे कार्यकर्ता हैं, संस्था को सही तरीके से संभालें, काम करें तो पैसे देने वाले बहुत हैं। पैसा का सही उपयोग होना चाहिए। पैसा का सही उपयोग होगा। मेरा ये कहना है, मेरा ये विचार है कि कोई भी सामाजिक संस्था हो, सार्वजनिक संस्था हो, उसमें पारदर्शिता अति आवश्यक है। जहाँ पारदर्शिता होगी उसका हमेशा उत्थान होगा, वो संस्था कभी नहीं डूबेगी। जहाँ पारदर्शिता खत्म होगी तो उसका अंत बहुत बुरा है। अभी गोवंश की बड़ी दुर्गति और दुर्दशा पूरे भारतवर्ष में हो रही है, जिसको हम गाय को माता का दर्जा दे रखे हैं। उनकी इतनी दुर्गति, इतने एक्सीडेंट, इतनी मर रही है, मृत्यु दर इतनी है और शहरों पे हजारों नहीं लाखों की तादाद में इस देश में गो विचरण कर रही है, रास्तों में भटक रही है, मर रही है एक्सीडेंट में। मानव समाज का भी नुकसान हो रहा है। सिक्कर शहर में पिछले 15 सालों में मेरे देखते देखते 8 मृत्यु हुई है सांडों के मारने से। पिछले 6 महीने में भी 2 मृत्यु हुई है। 85 साल की वृद्ध महिला मंदिर जा रही थी, सांड ने उनको मारा, मृत्यु हो गई। एक 26 साल का इकलौता पुत्र अपने माता पिता का, उसके भी सांड के मारने से मृत्यु हुई है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों को, जो किसान गौ माता को पाल रहे हैं, दूध का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन बछड़ा होते ही 2-3 महीने का होते हैं उसको शहर में छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं। वो डंडे खाता है, प्लास्टिक की थैलियाँ खाता है और तड़प तड़प के मरता है। तो ये भावना सब में आनी चाहिए कि गाय को अगर माता का दर्जा दिया गया है तो हम निश्चित तौर पे उसका लालन पोषण करें।
बड़े बड़े खेतों में 20-20-25 गायें रखते हैं, उनका दूध बिक्री करते हैं। लेकिन ये आर्थिक युग है, आर्थिक दृष्टि से सोचते हुए वो इन गौ माता के बच्चों को, वृद्ध माता हो गई गौ माता, उसको छोड़ देते हैं, जो दूध नहीं दे रही है उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसी एक भावना होनी चाहिए समाज में। और हिंदू जब बोल रहे हैं गाय हमारी माता है और हिंदू ही उसके दुश्मन हो रहे हैं, ये भावना फिर माता की जगानी मैं चाहिए। इस सवाल पे आने ही वाला था। जो भी आपने बात की कि आवारा सांडों की या आवारा पशु जो छोड़ देते हैं लोग, उनकी वजह से जितनी दुर्घटनाएं हुई है शहर में, कई लोगों की मृत्यु भी हुई। आपने 8 बताया कि 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो जैसे देखने में आता आजकल सभी साधु संतों ने, मैं सभी बोलूंगा कि ज्यादातर अधिक ने, सभी ने गौशालाएं कर रखी है। सभी गायों के नाम पे बाजार से चंदा भी इकट्ठा करते हैं और गौ माता के लिए सबने गौशाला बना रखी है। जगह जगह गौ विश्वस्य मात्र है, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र भी कहते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी फिर भी गाय माता की इतनी दुर्गति है कि जहाँ पे हम रोड पे देखते हैं, गलियों में देखते हैं, जगह जगह पे आवारा गौ माताएं घूम रही है, सांड घूम रहे हैं और लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और गायों को कचरा खाना पड़ रहा है, थैली खानी पड़ रही है, मेडिकल वेस्ट खा रही है। ये सब चीजें, ये दुर्गति के पीछे आखिर कारण क्या है? ये भारत देश में ही गौ को माता का दर्जा दिया हुआ है और आज सबसे ज्यादा दुर्गति दुर्दशा इस भारतवर्ष में हो रही है। अन्य देशों में गौ माता की ऐसी दुर्गति नहीं हो रही है। इसका कारण सरकार की कोई सही पॉलिसीज नहीं है। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिन्होंने गौ मंत्रालय बनाया, गौ मंत्री है, और गायों के लिए जो अनुदान दे रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कोई भी राज्य सरकार नहीं है जो गाय को अनुदान दे रही है, गाय के लिए, गाय के पालन पोषण के लिए कुछ सोच रही है और गौशालाओं को निर्माण करने के लिए पैसा दे रही है। कहीं भारतवर्ष में नहीं है। केंद्र सरकार को ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए तो इन गौवंश को कैसे बचाया जाए, कैसे इनका वो किया जाए। एक बात और कहूँगा, ऑफ द ट्रैक है, किसी को बुरा लगेगा, भारतवर्ष में ही बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, भारत, जो करीब 21.78 की परसेंटेज में पूरे विश्व में वो बीफ का सप्लायर है। तो उससे फॉरेन करेंसी आती है और सरकार को भी उससे काफ़ी फायदा मिलता है गवर्नमेंट चलाने में। लेकिन अभी ये जो बंद हो गई और जिसका गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं, कोई जा रहा है लेके तो रोक रहे हैं, ये काटेंगे वो करेंगे, तो इन बछड़ों की कोई उपयोगिता नहीं है। बछड़े जो हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में लाखों की तादाद में विचरण। अभी मैं अरुणाचल प्रदेश गया, पूर्वोत्तर के दौरे पे था, तो हजारों की संख्या में सड़क पे विचरण कर रही हैं। उसमें गौमाताएं भी है, बछड़े भी हैं, सांड भी है। तो वो कहाँ से खाए, कौन खिलाए, कौन उनका रखवाला है? तो जब चल रही थी वो परिपाटी, जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव को खाते आया है। भारतवर्ष में ही हैं शाकाहारी लोग, कुछ 80% मांसाहारी यहाँ भी है। तो ऐसे जिनकी उपयोगिता नहीं, किसी जमाने में बैल की उपयोगिता थी, आज ये ट्रैक्टर चल गए, वो चल गए, उससे खेती हो रही है। तो इन पशुओं की कोई कीमत नहीं रही। ये भटकते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, मरते हैं तड़प तड़प के। लोग उन पर डंडे बरसा रहे हैं। एक वाकया हुआ था, एक सांड पे किसी भाई किसान ने तेजाब डाल दिया, वो तड़प तड़प के 5-6 दिनों में तड़प तड़प के मरा। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी मानसिकता जो लोग रखते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और अच्छी सोच के प्रेरणा दे कि ये गाय को माता का दर्जा दिया है। सांड भी सांड है तभी तो गौ माता बछड़े बछड़ियाँ को जन्म देती है। तो ऐसी भावनाएं लोगों की बदले, मेरा ये मानना है। इसके लिए हम एक जागरूकता अभियान चलाएंगे जल्दी, जितना प्रयास होगा हम करेंगे, लेकिन बदलाव इतना होना बहुत असंभव सा लगता है। तो आपके पास अभी गोपीनाथ गौशाला में कितनी गाय माता की कितनी संख्या है अभी? अभी लगभग 1900 से 2000 के बीच में हमारे पास में यहाँ गोवंश है, जिसका हम सही तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। और प्राय डेली यहाँ हरा चारा खिलाने के लिए माताएं बहनें सुबह से ही आए हुई लगती है। आज तो गोपाष्टमी है तो खूब ज़्यादा मेला लगा हुआ है, अन्यथा ऐसे भी आती है। और उनका लालन पोषण, उनको दलिया देना, गुड़ खिलाना, रोटियां खिलाना। 2 महिलाएं हम रख रखे हैं जो डेली दिन भर रोटियां बनाती है। किसी भी बंधु को अपने हाथों से खिलानी है, कुछ भी देना है तो दान पत्र हमारे यहाँ रखा हुआ है, उसमें वो डाल दें। कोई कंडीशन नहीं है कि आप इतने रुपये दो, गुड़ आपने खिलाया इतने रुपये दो। जिसकी जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा से वो डाल देते हैं।
अपने हाथों से खिलाओ, ये धर्म का काम है, गौ माता की सेवा है। खूब ऐसी महिलाएं सुबह भी आती है, बच्चे भी आते हैं। ये जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो काफ़ी जुड़ रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नियमित रूप से मैं गौशाला सुबह आता हूँ, 3 घंटे रहता हूँ। आज गोपाष्टमी है तो दिन भर रहना ही है, क्योंकि ये कार्यक्रम सभी लोगों का है, सर्व समाज का है, 36 कौम का है, तो लगे हुए हैं और इसमें सुधार की जितनी कोशिश होगी करेंगे। सरकार की भी एक लिमिटेशन है कितना करे, लेकिन भारतीय होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि हिंदू भाई हैं, उनको इसमें जन जागृति लानी चाहिए। और इनकी जो दुर्गति हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण हम स्वयं हैं, तो बदलाव की अति आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ गोपीनाथ गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र जी खंडेलवाल, जिन्होंने काफ़ी गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी की है और बीफ एक्सपोर्ट जैसे गंभीर विषय हैं उन पर भी खुल के बात की है। पूरा मैनेजमेंट बताया है, किस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट चलता है, आगामी यहाँ के क्या आगे की प्रोसेस है, जो रिसोर्ट बनाने वाले हैं, विवाह स्थल बनेगा, किस तरह से यहाँ पे नंदीशाला बनने वाली है, उन सब पहलुओं पे खुल के हमसे बात की, खुल के चर्चा की। हम आपको धन्यवाद करते हैं।